नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूँ। आज मैं आपके सामने जो रखूँगा इससे आप ज़रूर मोटिवेटेड हो जाएँगे। ख़ास तौर से ये ज़रूरी क्यों है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इसके पहले तो बहुत बार बता चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से भोजन की ज़रूरत पड़ती है शरीर को ज़िंदा रखने के लिए, ठीक उसी तरह से अपने जज़्बे, जुनून को ज़िंदा रखने के लिए, डेस्टिनेशन को पाने की जो जुनून होती है, जज़्बे जो होते हैं, उसे ज़िंदा रखने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब रही बात ये कहाँ से मिलेगी? ये कहीं दूसरे जगह से खरीद कर नहीं लाई जा सकती। इसे पाने के लिए आप उन व्यक्तियों के बारे में पढ़िए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनंत कठिनाइयों को झेल करके अपने मुकाम को हासिल किया। उनके द्वारा लिखे गए वो कोट्स को पढ़िए, जिनके माध्यम से आप अपने जुनून को भी तरोताजा रख सकते हैं। हमेशा इसलिए बोलता हूं कि आप पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, अगर आप एक काबिल इंसान बनना चाहते हैं तो। याद कीजिए, बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि चाणक्य नीति में एक श्लोक में चाणक्य बताते हैं कि अगर इंसान रोज एक अक्षर भी पढ़े तो उसके लिए फायदा, यानी इसका मतलब यह है कि उसे कभी भी पढ़ाई से नहीं ऊबना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें कुछ ना कुछ पढ़कर सीखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रही कि बात क्या है, किस मुद्दे पे मैं आपको समझाने वाला, तो देखिए आज मैं एक कविता आपके सामने पेश करूंगा। मैंने शुरू में ही बोला था ये एक ऐसा चीज लाऊंगा आपके सामने, एक ऐसा चीज पेश करूंगा कि जिससे आपका जुनून तरोताजा हो जाएगा, और खास तौर से उस तरह के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा कि जो ना देश के प्रति अपने फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अपनी जान की बाजी लगा दी, उनके प्रति उनका जो सोच है, उनका जो रवैया है, उनकी जो ख्यालात है, तो उस तरह के व्यक्तियों को डेफिनेटली ये चीज पढ़ना चाहिए। और खास तौर से मैं ये भी बता देता हूं कि अगर हम सब आज आजाद हैं तो उन्हीं के दिन है। फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे देश के थे, उन्होंने हमारे लिए जो कुछ किया, उन्हीं का देन है कि आज हम आजाद घूम रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम में से 100% लोगों को उन्हें पूजना चाहिए। हमारे लिए वही भगवान है, कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये सोच भी गलत होगा कि सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें उनके बारे में सोचना चाहिए, बाकी सबको नहीं सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम सबको उनके बारे में सोचना चाहिए। और हमें हमेशा, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये हमारा देश रहेगा, तब तक हम उन्हें भगवान की तरफ पूजेंगे। ऐसा हमारा मत होना चाहिए। तो चलिए, क्या है अब बताता हूँ। एक छोटी सी कविता है, हालांकि ये कविता तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसका 2 भाग आपके सामने रखूंगा, 2 स्टेंजा, जिसका नाम है झांसी की रानी। देखिए, झांसी की रानी कविता को आप पढ़ेंगे तो आपका अंदर से जुनून होगा, जागृत हो जाएगा, यकीन मानिए। खास तौर से अगर आप देशभक्त होंगे तो डेफिनेटली, अगर नहीं भी होंगे तो आपको होना चाहिए देशभक्त, क्योंकि जिस देश के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सब कुछ दान कर दिया, जिन व्यक्तियों ने, उन्हें हमें याद ना, हमारे द्वारा उन्हें याद ना किया जाए, ये तो हमारे लिए शर्म की बात होगी दोस्त। इसलिए हमेशा याद करना चाहिए हमें। तो चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित एक कविता आपके सामने पेश कर रहा हूं, और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप एक स्टेंजा पढ़ेंगे, हालांकि मैं आपको 2 स्टेंजा पढ़ाऊंगा, तो डेफिनेटली आपके अंदर जुनून होगी, तो ये पूरा कविता पढ़ने के लिए इच्छुक होंगे। हालांकि देखिए, मैं पूरा कविता आपके सामने पेश कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इससे परिचित कराता हूं कि ताकि आपके अंदर वो इंटरेस्ट बढ़े, आप इंटरेस्टेड बने उस चीज में। और ऐसा अगर आप खुद से करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। दुनिया का हर व्यक्ति यही कहते हैं कि अगर आप खुद पे यकीन करते हैं, खुद पे सब कुछ खुद ही कर सकते हैं, तो किसी और पे भरोसा मत कीजिए। इसलिए मैं आपको परिचित कराता हूं, और उस कविता को खुद कहीं से प्रबंध करके आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, देर न करते हुए हर एक लाइन को मैं आपको समझाऊंगा और 2 स्टेंजा आपके सामने रखता हूं। सुभद्रा कुमारी चौहान पहला स्टेंजा में कहती हैं, सिंहासन हील उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी,
बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, इस कविता को आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर जुनून पैदा होगा। ऐसा लगेगा कि हम अगर आज कुछ अंग्रेज होते या ऐसे हमारे देश पे जो कब्जा करने के लिए कब्जा करने के उद्देश्य से आते तो आज हमारा खून खौल उठता। इस तरह का कविता है। झांसी की रानी के बारे में बहुत ही खूबसूरत कविता है। मैं यकीनन कह सकता हूं कि अगर आप पूरा कविता पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख लेंगे, बहुत कुछ सीख सकते हैं इस कविता से। अब मतलब बताता हूं, इसमें प्रत्येक लाइन का मतलब होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, यानी कि जो उस टाइम में राजवंश यानी कि राज करने वाले जितने भी अंग्रेज थे वो हिला दिए थे पूरी तरह से, और उन्होंने भ्रिकुटी तानी थी। भ्रिकुटी का मतलब भाव। और बूढ़े भारत में भी फिर से नई जवानी थी, और तब उन सारी जुल्मों को न सह करके कहीं कहीं से भारत के कोने से बूढ़े लोग भी, और ये पुराने जमाने से जो जकड़े हुए लोग थे तो उनके लिए तो भारत बूढ़ा ही था, तो उन लोगों ने भी कसम खाकर ये पूरी तरह से एकदम तैयारी के साथ अंग्रेजों से लड़ने के लिए वो चल उठे। तो ये प्रकार की जवानी छा गई थी पूरे भारत में। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, और ऐसा सब लोगों ने इसलिए करना शुरू कर दिया था क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे करना चाहिए, हमें करना चाहिए, क्योंकि आजादी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, और सबने ये ठान लिया था। अब देखिए, आप ऐसे आप मिला लीजिए, इधर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई 57 वाली बात अगर आप याद करेंगे तो, फिर उधर कानपुर से तात्या टोपे, फिर इधर जगदीशपुर बिहार से वीर कुंवर सिंह। तो ऐसे हर क्षेत्र से उस साल बहुत ही लोग अंग्रेजों के खिलाफत करना शुरू कर दिए थे। आगे कहते हैं कि चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। अब यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यहाँ कहते हैं कि वो तलवार जब उठाई तो हालांकि पहले तो वो ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन जब चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। वो पुरानी तलवार जब उठाकर चली तो वो चमक उठी, ऐसा लगा कि वो चमचमाते हुए तलवार उठा करके अब अंग्रेजों को छोड़ेंगी नहीं। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि बुंदेले हर बोले कहते हैं कि जो हर व्यक्ति बोलते फिरते हैं, कहते हैं, गाते हैं, चलते हैं, तो उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। है ना कमाल की कविता। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये कविता बहुत ही खूबसूरत है। हालांकि एक छोटा सा पार्ट आपके सामने रखा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसलिए पूरा कविता को पढ़ने की कोशिश कीजिए, और मुझे जी इजाजत, एक बार फिर आपके सामने कुछ